रात की रूहानी खामोशी में जब सब कुछ सो जाता है, तब कुछ कहानियां जागती हैं। कुछ राज खुद अल्लाह की मर्जी से वक्त के पर्दों में छुपे रहते हैं, जब तक कि उनका वक्त ना जाए। यही किस्सा है उस नौजवान फिरिश्त सिफत बंदे का जिसे लोग खिजर कहते हैं, और उस अजीम रसूल का जिन्हें हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वह किस्सा नहीं जो बच्चों को सुनाया जाए। ये वह राज है जिसे समझने के लिए दिल की आंखें चाहिए। वक्त के किसी पुराने दरवाजे पर यह किस्सा शुरू होता है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा, या रब, क्या धरती पर कोई ऐसा है जो मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, हमारा एक बंदा है जिसे हमने अपनी रहमत से खास इल्म अता किया है। मूसा के दिल में उस बंदे से मिलने की तड़प पैदा हो गई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, तू एक मछली ले और उसे एक टोकरी में रख। जहाँ वह मछली गुम हो जाए, वही तेरा मुकाम होगा। मूसा ने अपने साथी यूशा बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया। दिन गुजरे, रातें बीतीं। एक दिन जब वो एक पत्थर के पास थके हारे सोए, टोकरी में रखी मछली समुद्र की लहरों में चली गई। लेकिन यूशा भूल गया बताना। जब आगे निकल गए, मूसा ने कहा, खाना लाओ। तभी यूशा को याद आया और कहा, जहां हमने पत्थर के पास आराम किया था, मछली वहीं चली गई थी। मूसा ने कहा, वही हमारी मंजिल थी। वो दोनों उसी जगह लौटे और वहां एक रहस्यमयी शख्स से मुलाकात हुई जो ना रोशनी से बना था, ना साया था, और ना ही किसी आम इंसान जैसा। चेहरा ऐसा जैसे वक्त की धूल भी उस पर नहीं बैठती। यही खिजर अलैहिस्सलाम। मूसा ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे उस हिकमत की तालीम दें जो अल्लाह ने आपको दी है? खिजर ने जवाब दिया, तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो तू देखेगा उसे बर्दाश्त करना तुझ पर भारी होगा। लेकिन मूसा ने वादा किया, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। खिजर ने शर्त रखी, मेरे साथ रहना है तो किसी बात पर सवाल नहीं करना जब तक मैं खुद ना बताऊं। और फिर सफ़र शुरू हुआ, एक रहस्यमयी सफ़र जिसमें हर कदम पर हकीकत के पीछे छुपी हुई एक गहरी तालीम थी। वे दोनों एक कश्ती पर सवार हुए। मछुआरों ने मुफ्त सवारी दी। तभी खिजर ने कुछ अजीब किया। उन्होंने उस कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा चौंक गए, क्या आपने इन अच्छे लोगों की कश्ती में जानबूझकर नुकसान पहुंचाया? खिजर ने सिर्फ कहा, क्या मैंने नहीं कहा था तू सब्र नहीं कर सकेगा? मूसा ने माफी मांगी और आगे बढ़े। अगले मुकाम पर उन्होंने एक बच्चा देखा, मासूम चेहरा, नूरानी आंखें, खेल में मगन। खिजर ने आगे बढ़कर उसे मार डाला। मूसा सह नहीं सके, आपने एक बेगुनाह जान ली जो किसी का कातिल न था। खिजर ने फिर वही कहा, क्या मैंने नहीं कहा था तू सब्र नहीं करेगा? मूसा ने फिर तौबा की और वादा किया कि अब नहीं बोलेगा। अंत में वो एक बस्ती में पहुंचे जहां लोगों से खाना मांगा तो उन्होंने मुंह फेर लिया। लेकिन खिजर ने वहां एक गिरती हुई दीवार देखी और उसे दुरुस्त कर दिया। मूसा ने कहा, आप चाहते तो इसके बदले मजदूरी ले सकते थे। खिजर रुक गए। अब वक्त था पर्दा हटाने का। उन्होंने कहा, अब हमारे रास्ते जुदा। लेकिन सुनो, मैंने जो कुछ किया वो अपने मन से नहीं किया। वो कश्ती कुछ गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह उनकी हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने उसे खराब कर दिया ताकि वो उसे छोड़ दे। वो बच्चा जिसकी जान ली, अगर बड़ा होता तो अपने माँ बाप को काफिर बना देता। रब ने उसकी जगह उन्हें एक नेक औलाद देने का इरादा किया है। और वो दीवार जिसके नीचे खजाना छुपा था 2 यतीम बच्चों की थी। उनके बाप एक नेक इंसान था। अगर दीवार गिरती तो लोग उनका खजाना लूट लेते। रब चाहता था कि वो बड़े हो और अपना माल खुद पाएं। तूने देखा बाहर का चेहरा, लेकिन हर अमल के पीछे रब की रहमत का एक गहरा राज था। मूसा खामोश खड़े थे। अब उन्हें समझ आया कि इल्म की 2 किस्में होती हैं, एक जो किताबों में मिलती है और एक जो रूहों को अता की जाती है। खिजर अलैहिस्सलाम फिर एक अंधेरे में लिपटे वक्त के रहस्यों में गुम हो गए, और मूसा, जिन्होंने समुंदरों को चीर डाला था, अब खामोशी में रब की कुदरत के उस पहलू को महसूस कर रहे थे जिसे सिर्फ तवक्कुल और सब्र से समझा जा सकता है।